कर दी, मौज कर दी। अगर इस टाइप का एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साइड में बेल का आइकन आता है, उसे क्लिक कर लेना। और सबसे ऊपर में ऑल के ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, तो यहाँ पर अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना और यहाँ पर प्लस के आइकन को क्लिक कर देना, एडिट फोटो को क्लिक करना और ये वाले बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर 2 बैकग्राउंड मिल जाएगा, दोनों का डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। अब जो है ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है, तो साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होता है, उसे क्लिक कर देना और यहाँ पर ये वाले PNG इमेज को जो है ऐड कर लेना। इसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। इस PNG इमेज को ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से बड़ा कर देना, जिससे कि ये ऑटोमेटिक जो है सेट हो जाएगा, पहले से सेट किया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पर इस इमेज को डन करना है, तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक कर देना और डन कर देना। अब यहाँ पर फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पर अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हाफ इमेज को जो है सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर ये वाले इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा, इसका बैकग्राउंड पहले से रिमूवेड है। अगर अपने पिक का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर इरेज वाला आइकन दिख रहा होगा, इस इरेज वाले आइकन को क्लिक करना और बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर एक वीडियो लिंक मिलेगा जिसमें मैं बता दिया हूँ परफेक्टली बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर बैकग्राउंड रिमूविंग का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है पहले से बैकग्राउंड रिमूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पर साइड में इरेज वाला आइकन दिख रहा होगा, तो इस इरेज वाले आइकन को जो है क्लिक करना है। तो इस इरेज वाले आइकन को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर नीचे में भी इरेज का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा भी होगा इरेज, तो उसे क्लिक करना। हार्डनेस को कम कर देना कुछ इस टाइप से और कैपेसिटी को फुल ही रहने देना। साइज को अपने हिसाब से रख लेना और नीचे के पार्ट को कुछ इस टाइप से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर अच्छे से जो है रिमूव कर लेना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से अच्छे से रिमूव करने के बाद ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो ये वाले राइट के आइकन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना सेंटर में कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर साइड में चले जाना है, साइड में यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा एडजस्ट का, तो यहाँ पर ऑप्शन है देख सकते हो ये वाला एडजस्ट का, तो इस एडजस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में जाना, सेचुरेशन का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करना और -100 पे रख देना, जिससे कि ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो कुछ इस टाइप से कर सकते हो। अब जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, क्लैरिटी का ऑप्शन है, इसमें जो है कुछ इस टाइप से बढ़ा दिया, ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट को भी कुछ इस टाइप से प्लस माइनस करके देख सकते हो, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। और यहाँ पर इसमें ज़्यादा छेड़ाछाड़ी ना करके ऊपर में राइट का आइकन है, उसे क्लिक कर देना है और इस इमेज को डन कर लेना है। और एक बार राइट का आइकन आ रहा होगा तो उसे क्लिक कर देना और इस इमेज को डन कर देना। अब यहाँ पर साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होता है, तो एक बार फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर अपने ही इमेज को जो है ऐड कर लेना। तो यहाँ पर ये वाले फुल इमेज को मैं ऐड कर लूँगा, इसका बैकग्राउंड नहीं है रिमूव, तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इरेज वाले आइकन को क्लिक करते हैं और बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इरेज वाले आइकन को क्लिक करना है, तो यहाँ पर है तो उसे क्लिक कर दिया और नीचे में भी इरेज का आइकन है, लिखा भी है इरेज, तो उसे क्लिक कर देना। हार्ड डिस्क कैपेसिटी को फुल कर देना और कुछ इस टाइप से मैन्युअली अपने हाथ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव कर लेना, मैं जो है वीडियो को कट कर दूंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो है ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर अपने पिक को अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना, छोटा बड़ा करके कुछ इस टाइप से, और साइड को क्लिक करना और यहाँ पर ऐड के ऑप्शन को जो है फिर से क्लिक कर देना और यहाँ पर ये वाले ब्लैक इमेज को जो है ऐड कर लेना। तो यहाँ पर पैर के पास शेडो क्रिएट करना है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट कर लेना, छोटा कर देना कुछ इस टाइप से। सो गाइस अब जो है यहाँ पर साइड में चले जाना है, साइड में लेयर वाला ऑप्शन है, तो इस लेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करना और यहाँ पर मूव डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस मूव डाउन के ऑप्शन को क्लिक कर देना। तो कुछ इस टाइप से मूव डाउन हो जाएगा पीछे। तो कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर दूसरे पैर के लिए डुप्लीकेट बना लेना है, तो डुप्लीकेट का ऑप्शन है, उसे भी क्लिक कर देना और यहाँ पर इसे अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद इसे भी मूव डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से एडजस्टमेंट करना है, इसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाना, तो यहाँ पर मूव डाउन का ऑप्शन आता है, तो उसे क्लिक कर लेना। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब इस इमेज को डन करना है, तो ऊपर में राइट का आइकन है, उसे क्लिक कर देना और इस इमेज को जो है डन कर लेना। अब फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है, तो साइड में होता है ऐड फोटो का ऑप्शन, तो इस ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना और अपने इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी स्क्रीनशॉट को जो है ऐड करना है। तो इसे ऐड कर लिया। अब यहाँ पर क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन होता है साइड में, तो इस क्रॉप वाले ऑप्शन को क्लिक करना और यहाँ पर
जो आईडी दिख रहा होगा, फॉलोअर्स दिख रहे होंगे और प्रोफाइल दिख रहा होगा, उसे जो है क्रॉप कर लेना। और कुछ इस टाइप से क्रॉप करने के बाद ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट को नीचे साइड में कुछ इस टाइप से कर लेना अच्छे से एडजस्टमेंट। यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा होगा, उसे रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर इरेज वाला आइकन है, उसे क्लिक करना। नीचे में भी इरेज का आइकन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करना। हार्डनेस को पूरा फुल करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर लेना। जो ज़्यादा ही रिमूव हो गया है उसे जो है रिस्टोर वाले ब्रश से जो है वापस ला सकते हो। तो कुछ इस टाइप से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर लेना। इसके पैर के पास भी एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे रिमूव कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पर इसे जो है डन करना होगा तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक कर लेना और यहाँ पर साइड को क्लिक करना और ऐड का ऑप्शन आ जाता है, तो इस ऐड के ऑप्शन को क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ये सब PNG का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसके कैपेसिटी को कम कर देना है, तो हल्का हल्का दिखेगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर साइड को क्लिक करना, फिर से जो है ऐड वाले ऑप्शन में चले जाना और ये इंस्टाग्राम PNG इमेज को जो है ऐड कर लेना। तो कुछ इस टाइप से छोटा कर लेना और ऊपर साइड में एडजस्टमेंट कर लेना और फिर से जो है ऐड वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पर ये लाइक वाला PNG इमेज मिल जाएगा, इसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और कुछ इस टाइप से इसे भी ऐड कर लेना। तो यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उसे जो है क्लिक कर देना और इस इमेज को डन कर देना। अब इस इमेज को अपनी गैलरी में सेव करना होगा, तो यहाँ पर ड्रॉ के ऑप्शन में जाते हैं, तो ड्रॉ के ऑप्शन को क्लिक करना और यहाँ पर 3 डॉट होता है, उसे क्लिक करना और यहाँ पर सेव इमेज का आइकन आता है, उसे क्लिक करके अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और यहाँ पर 2 वीडियो और दिख रहा होगा, दोनों में से कोई एक को क्लिक करके देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का